क्या कोई पिता अपनी बेटी से इतना नाराज हो सकता है कि उसकी जान ले ले? क्या कोई पिता अपनी बेटी के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर उसकी जिंदगी छीन सकता है? क्या कोई पिता अपनी बेटी के नाम से समाज के ताने सुनकर कि ये बाप कैसा है, अपनी बेटी के नाम पर खा रहा है, इसके चलते अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दे? क्या कोई पिता वाकई में अपनी उस बेटी की जान ले सकता है जिसे उसे उड़ना सिखाया, चलना सिखाया, खेलना सिखाया? क्या किसी बेटी की कामयाबी पिता के लिए बोझ बन सकती है? क्या किसी बेटी का अपनी जिंदगी को जीना इतना बड़ा अपराध हो सकता है कि उसकी सजा मौत दे दी जाए? ये वो सवाल है जिसने आज पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया। 10 जुलाई साल 2025 को गुरुग्राम में 25 साल की राधिका यादव के कत्ल ने हर इंसान के मन में सवाल उठा दिया कि कोई पिता अपनी बेटी को कैसे मार सकता है, और अगर बेटियां घर में ही सुरक्षित नहीं है ना, तो फिर वो कहां पर सुरक्षित होगी? राधिका यादव के पिता राधिका के लिए सब कुछ थे। वो पिता जिसने राधिका को टेनिस करके थमाया था, उसे खेलना सिखाया, उसके लिए एकेडमी तक खुलवाई थी। लेकिन एक रोज घर के किचन में पिस्तौल उठाकर उसके बाप ने उसके सीने में गोलियां दाग दी। ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि परिवार, समाज और सोच के टकराव की एक दर्दनाक दास्तान है। पुलिस की माने तो राधिका पर 5 गोलियां दागी गई और उसके बाद उनके चाचा जब उसको अस्पताल लेकर गए तब तक वो मर चुकी थी। पिता ने पुलिस के सामने कबूल कर लिया कि उसने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। राधिका कोई साधारण लड़की नहीं थी, शानदार खिलाड़ी थी। गुड़गांव में अपने दम पर एक एकेडमी तक बनाई थी, एक इंडिपेंडेंट लड़की जो अपनी जिंदगी अच्छे से जी रही थी। क्या उसकी यही आजादी उसके पिता की नजरों में खटकने लगी और उसकी हत्या की वजह बन गई? पुलिस ये भी कह रही है कि दीपक के बीच में टेनिस एकेडमी को लेकर तनाव था। पुलिस की माने तो दीपक यानी कि उनके पिता को ये बात परेशान कर रही थी कि समाज उन्हें उनकी बेटी की कमाई पर पलने वाला बता रहा था, जबकि वो खुद बहुत सारे काम भी कर रहे थे। पुलिस की माने तो राधिका को एकेडमी बंद करने के लिए कहा गया, लेकिन राधिका ने उसको लेकर मना कर दिया। अब सवाल ये है कि क्या झगड़ा इतना बड़ा हो गया था कि एक पिता ने अपनी बेटी की जान ले ली, या ये सच है जो बताया जा रहा है? हालांकि इस हत्याकांड में कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अधूरे हैं। कई सवाल ऐसे भी हैं जो बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।